सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग तो मस्त और स्वस्थ होंगे। देखो यार, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी ऐसी कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज जिनकी हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग है जो स्टार्ट हो चुकी है। देखो अभी फिलहाल टाइम में हमारा चल क्या रहा है, आईसीआर काउंसलिंग चल रहा है, लेकिन काउंसलिंग का कितने फेज कंप्लीट हुए हमारे? 3 फेजेस कंप्लीट हुए हैं। कितने फेज? 3 फेज। और हमारा फोर्थ फेज है जो होना अभी बाकी है, यानी कि फोर्थ फेज का रिजल्ट आना है जो बाकी है, यानी कि फोर्थ राउंड के रिजल्ट आना है जो बाकी है। तो फोर्थ राउंड का रिजल्ट आने के बाद में यानी कि 14 तारीख को अनाउंस होगा, 16 तारीख को एंड हो जाएगा। तो एंड होने के बाद में अब स्टूडेंट के मन में होता है कि भैया हमारा फिजिकल रिपोर्ट हमें कब करना है, किस तरह से करना है, कहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड देन हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसके रिगार्डिंग क्या पता हमारी जो यूनिवर्सिटी 1-2 दिन के अंदर ही बुला ले। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या कुछ फीस लेकर जाना है हमें वहां, तो उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद में ऐसी कौन सी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसने हमारा जो पर्टिकुलर जो डेट है वो अनाउंस कर दी है हमारे फिजिकल रिपोर्टिंग की, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ में हम यहाँ पर वो भी डिस्कस करेंगे, उसके जाते समय आप लोगों को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है जो लेकर जाने हैं। उनकी ओरिजिनल कॉपी तो लेकर जानी है, लेकिन उनके साथ साथ में कितनी और जो जेरॉक्स है, 2 कॉपी जो निकलवा कर लेकर जानी है। देन उसके बाद में आपका पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भैया आप लोग वीडियो पूरा देखिए, जिससे आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन है जो मिल जाएगा इसमें एटलीस्ट लास्ट तक, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके बाद, उसके लिए ठीक है। उसके बाद में आपका रहता है कि भैया हमारे ऐसे ही और तमाम डाउट्स हैं हमारे फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर, तो वो क्या कुछ किस तरह से रहेंगे। तो मैं देखो आप लोगों को सारे डाउट्स हैं उनको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। तो देखो आप लोगों को वीडियो इसके लिए कंप्लीट देखना पड़ेगा, कंप्लीट यानी कि एटलीस्ट लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहिए। और देखो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और जो अपने दोस्तों के साथ में है वो शेयर करना, ठीक है। तो चलिए देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो रिजल्ट आना है फोर्थ राउंड का रिजल्ट आना है हमारा 14 तारीख को, ठीक है। 14 और 16 तारीख को हमारा लास्ट डेट रहेगा सीट एक्सेप्टेंस का, और डिपोजिशन वाई कैंडिडेट यानी कि फीस डिपॉजिट करने का हमारा क्या रहेगा, लास्ट डेट रहेगा 16 तारीख। बाकी अभी हमारा एनडीआरआई करनाल के द्वारा जो नोटिस निकाला गया है उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारा जो फिजिकल रिपोर्टिंग डेट है जो आना स्टार्ट हो चुकी है। ऐसी और तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जिनका भी नोटिस निकलना या आना अभी बाकी है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को आने वाले समय में दे देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर एकेडमिक नोटिस, यहाँ पर आप लोग जाते हुए ये एनडीआरआई करनाल ने हमारा ये नोटिस निकाला हुआ है, और नोटिस में हमारा दिया हुआ है सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ है अक्षरों में। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये नोटिस है हमारा 10 तारीख का। कितने तारीख का नोटिस है? 10 तारीख का नोटिस है। कितने तारीख का? 10 तारीख का। और रिगार्डिंग किसके है? एडमिशन के, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ दी फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन क्लासिंग इज गोइंग टू हेड ऑन एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे देखो, ये आपको स्पेसिफिक दिया हुआ है प्रोग्राम नेम, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट को वहां पर रिपोर्ट करना है। देखो यूजी प्रोग्राम है, यूजी प्रोग्राम में हमारे बीटेक कोर्सेज है, बीटेक डेयरी टेक हो गया, बीटेक फूड टेक हो गया, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो गया। उन स्टूडेंट को यहाँ एनडीआरआई मिला है, तो एनडीआरआई में आप लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। कितने तारीख को? 14 तारीख को। कितने तारीख को भाई? 14 तारीख को रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड देन आप लोगों को यहाँ पर ये भी दे रखा है, टाइमिंग भी दे रखा है। टाइमिंग क्या रहने वाला हमारा? सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे के बीच में आप लोगों को जो पहुंचना पड़ेगा, यानी कि ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा। अगर आप लोग पहुंचते हो 6 बजे, आप लोग पहुंचते हो सुबह 8 बजे पहुंच जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग 1 घंटे वेट करोगे फिर उसके बाद फिजिकल रिपोर्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को इस टाइम पर पहुंचना ही है। अब एक कंडीशन होती है कि भैया एक स्टूडेंट है जिसका नाम है हमारा, क्या नाम है, अमन, ठीक है। अमन है, और अमन क्या कर रहा है? अमन हमारा एक काम कर रहा है, या मानकर चलूं मैं अजय हूं। कौन है भाई? अजय हूं मैं, खुद मानकर चलो, ठीक है। अजय है, तो अजय क्या कर रहा है हमारा? 14 सितंबर को कहाँ नहीं पहुंच पा रहा है? एनडीआरआई करनाल नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन आप लोगों को उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको जो अपनी मेल है, अपनी एनडीआरआई की जो ऑफिशियल मेल है, और यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए, उन पर आप लोगों को कॉल करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, और मेल्स करनी है आप लोगों को। भाई इस डेट को मैं नहीं आ पाऊंगा सर, और मेरा इसको थोड़ा सा आप लोग 1-2 दिन खिसका दीजिए या शिफ्ट कर दीजिए 1-2 दिन। तो आप लोगों को इस केसेस में आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो भाई आप लोगों को 14 तारीख को जो पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा। बाकी आप लोग मेल कॉल्स के माध्यम से आप लोग इनको समझना। अब मेल कॉल कहाँ करना है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी देखो लिस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन, यहाँ पे हॉस्टल वार्डन की लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। आप लोग अपने अपने हॉस्टल्स आप लोग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बीटेक कोर्सेज में आप लोग एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर देखो इन लोगों ने सीधे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, तो ओरिजिनल कॉपी तो होनी होनी चाहिए, सॉरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वगैरह जो आप लोगों को काम नहीं चल रहा है, लेकिन साथ ही उनकी एक क्या होनी चाहिए, हमारी कॉपी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
कॉपी होनी चाहिए भाई, यानी कि एक ज़ेरॉक्स होनी चाहिए, एक टू कॉपी होनी चाहिए एक तरीके से। सेट ए फोटोकॉपी एंड ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, यानी कि सभी सर्टिफिकेट की हमारी एक-एक फोटोकॉपी होना है, ज़रूरी है उसका, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट हो या कलर्ड हो, जैसा आप लोगों के मन में इच्छा हो, जैसा आप लोग निकलवा लीजिएगा, ठीक है? बाकी ब्लैक एंड व्हाइट से भी काम चल जाएगा। आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा एडमिशन लेटर जो आईसीआर का, वो आपके पास में होना चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट है जो आपके पास में होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग यूआर से हो तो यूआर का तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर यूआर में भी आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है तो होना आवश्यक है। बाकी मैं आपको बता दूँ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं, ठीक है? जो और पीएच कैंडिडेट्स होते हैं, उनको यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट है जो होना आवश्यक है, और सर्टिफिकेट वगैरह जो आप लोगों को वहाँ पर एडमिशन जो नहीं मिलने वाला है, एक तरीके से आप लोग अगर नहीं होता है इस कंडीशन में, आप लोगों को एक एफिडेविट फिल करना पड़ेगा। भई आप लोग इस डेट तक आप लोग इस सर्टिफिकेट को हमारे पास में प्रोवाइड करवा दोगे तो एफिडेविट फिल अप करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का एडमिशन रुक जाएगा, नहीं, एडमिशन नहीं रुकने वाला है, आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट लगा देना है, अगर नहीं है तो। ओके, अब एफिडेविट कहाँ मिलेगा, किस तरह मिलने वाला है, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, पहले कास्ट सर्टिफिकेट हो जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप लोगों को स्कूल से मिलता है, माइग्रेशन आपको कहाँ से मिलेगा, अपनी स्कूल से मिलेगा, गैप सर्टिफिकेट एनी इफ एनी सर्टिफिकेट, यानी कि इफ एनी कंडीशंस में आप लोगों को बीच में, जैसे एक स्टूडेंट है, नीट का स्टूडेंट है भाई, और अधिकतर बीटेक करने वाले कौन से स्टूडेंट होते हैं, नीट के ड्रॉप आउट स्टूडेंट होते हैं। कौन होते हैं भाई? ड्रॉपर होते हैं। ओके, अब नीट का ड्रॉपर है तो उसने लगभग 2 साल का ड्रॉप लिया है। अब 2 साल का ड्रॉप लिया है, किसके लिए लिया था हमने? नीट की प्रिपरेशन के लिए लिया था, ठीक है? अब नीट की प्रिपरेशन के लिए लिया तो बीच में ये 2 साल आप लोगों ने क्या किया, उसके लिए आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है। अब वो आप लोगों को बनेगा किस तरह से? देखो, आप लोग नजदीकी इमित केंद्र पर जाओगे तो वहां आप लोगों को उससे स्टाम्प लेना, भाई मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, गैप सर्टिफिकेट उससे स्टाम्प मिल जाएगा, ठीक है? आधार कार्ड आप लोग को लेकर जाना साथ में, क्योंकि अब की बार आधार कार्ड है जो जरूरी कर दिया है, ठीक है? तो आधार कार्ड जरूर लेकर जाइएगा ई मित्र पर, और अपना जो गैप सर्टिफिकेट है उसके लिए फॉर्म लीजिए, स्टाम्प लीजिए, और स्टाम्प लेकर आप लोग नजदीकी जो कोर्ट कचहरी है उनमें जाइए और वकील से संपर्क करिए। इससे माध्यम से आप लोगों को 100 रुपए या 200 रुपए उसकी फीस लेगा, और उसके माध्यम से आप लोगों का जो गैप सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है? ये माध्यम रहने वाला है अपने गैप सर्टिफिकेट का। अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट है और अगर 12th के साथ में है, यानी कि 12th उसने एग्जाम दिया था 2026 में ही, और उसका क्या हो गया, पास आउट हो गया हमारा, क्या हो गया भाई हमारा, जो आईसीआर पास आउट हो गया, यानी कि सीयूईटी पास कर लिया है, और आईसीआर के काउंसलिंग में उसने पार्टिसिपेट किया, एनडीआरएफ मिल चुका है, तो उसको किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है गैप सर्टिफिकेट में, ठीक है? एंड देन हॉस्टल फॉर्म है जो आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा, जो आपको वहीं मिलेगा, ठीक है? 2 एफिडेविट ऑफ एंटी रैगिंग के जो भी आप लोगों को वहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद में एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर, ये आप लोगों को वहीं मिलने वाला है, आप लोगों को बता दूंगा। आधार कार्ड फोटोकॉपी ओनली, यानी कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी चल जाएगी भाई, ओके? स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल, यहाँ पर देखो आप लोगों को इस कंडीशंस में स्टूडेंट के जो मेल एड्रेस हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने आईसीआर के लिए दिए थे, यानी कि आईसीआर के जब सीयूईटी के फॉर्म फिलअप करते समय थे, वही आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप लोगों को आगे आने वाले जो इन्फॉर्मेशन है वो उन पर मिलती रहे, ठीक है? पेरेंट्स की जो डिटेल्स है वो आप लोगों को देनी ही पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को मैं आगे बता दूं, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर से जो आप लोग यहाँ पर दी हुई है, चीफ हॉस्टल वार्डन, सिक्योरिटी के दिए हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफिस बीटेक स्टूडेंट के, यूनिवर्सिटी ऑफिस ऑफ मास्टर पीएचडी स्टूडेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, जॉइंट डायरेक्टर एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्रार के होते हैं, ठीक है, गेस्ट हाउस के, तो आप लोगों को रुकना है, कुछ करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर गेस्ट हाउस वाले इस मेल पर मेल वगैरह कर देना है, जिससे भी आप लोगों को रहता है, जो भी क्वेरीज रहती है। बाकी देखो, आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं, जॉइंट डायरेक्टर है उनको आप लोग मेल करिए, अगर कोई किसी कंडीशंस में होती है, रजिस्ट्रार होता है, उसको मेल कीजिएगा, ठीक है? और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को, यहाँ सबसे ज्यादा आप लोग एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को फोर्स कर सकते हैं, एक तरीके से आप लोग डे बाय डे मेल वगैरह कर सकते हो, इससे आप लोगों का रेस्पॉन्स है वो जल्दी आने को देखने को मिलेगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन वेन्यू ये आप लोग को कहाँ करना पड़ेगा, एनडीआरएफ करनाल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग किसी सब कैंपस में लाए तो वहां जाकर आप लोगों को क्या करना है, रिपोर्ट करना, नहीं, आप लोगों को कहाँ करना है, एनडीआरएफ करनाल में करना है रिपोर्ट। टाइम 9 बजे से 5:30 बजे रहने वाला है। एंट्री हमारा गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3। यहाँ पर गेट नंबर 1 से नियर अग्रसेन चौक फ्रॉम जीटी रोड साइड से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंट्री लेनी पड़ेगी। उसके बाद में गेट नंबर 3 भी है, जिससे हमारा रेलवे स्टेशन की साइड से है, तो आप लोगों को यहाँ पर गेस्ट हाउस डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लोगे, एंट्री ले लोगे एनडीआरएफ करनाल में, ठीक है? तो आप लोगों को पता लग चुका है टाइम क्या रहने वाला है, एंट्री क्या रहने वाली है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू बीटेक डिग्री प्रोग्राम्स, यानी कि बीटेक डिग्री प्रोग्राम से जो स्टूडेंट का एडमिशन ले रहा है, उसका यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो मैंडेटरी है, वो आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी है, ठीक है? देखो, यहाँ पर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में अपना नाम है जो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप लोगों को मेल वगैरह फीमेल जो तो आप लोग है, ये फॉर्म है जो आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा, नॉर्मल है, ठीक है? यहाँ पर हायर सेकेंडरी ये नॉर्मल है, एड्रेस आप लोगों को फिलअप कर देना है, आप लोग फिलअप कर लोगे, वहां जाओगे तो आप लोग फिलअप अपने आराम से कर लोगे। परफॉर्म फॉर गैप
एफिडेविट ये आप लोगों को बनवा लेना है, वैसे आप बन जाता है, 2-4 दिन बन जाता है, ठीक है? इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट अगर देखो ये अपना परफॉर्मा दिया हुआ है, अगर आपके पास में गैप सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, आप लोग अभी आपके पास में समय है लेकिन बनवा लीजिए। अगर नहीं भी है, तो आप लोगों को ये क्या दे देना है, एफिडेविट दे देना है, आप लोगों को इसको फिल अप करके वहाँ पर आप लोगों को फिल सबमिट कर देना है, जिससे आप लोगों को टाइम मिल जाएगा गैप सर्टिफिकेट क्या करने को एक तरीके से टाइम मिल जाएगा हमें कि इतनी तारीख तक हम क्या कर देंगे, हमारा गैप सर्टिफिकेट है उसे क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है? ऐसे ही हमारा एफिडेविट बाय द स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट के द्वारा ये एफिडेविट फिल अप किया जाएगा, ठीक है? ये सब के सारे जो आप लोगों को फिल अप करने पड़ेंगे, ओके? उसके बाद में है हमारा एफिडेविट बाय पेरेंट्स गार्डियंस ये भी आप लोगों को फिल अप करना पड़ेगा, ओके? उसके बाद में मैं आपको यहाँ यहाँ बता दूँ एक उम यहाँ ये मैंडेटरी डिटेल्स जो फिल अप करके आपको वहीं सबमिट करनी पड़ेंगी, इनका पता चल जाएगा। अंडरटेकिंग, ये अंडरटेकिंग आप लोगों को वहाँ पर भी देखने को मिलेगा लेकिन आप लोग पहले से फिल अप कर सकते हो इसे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में है अपना आईसीआर एप्लीकेशन यानी कि आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर आईडी कार्ड। आईडी कार्ड यानी कि आप लोग कॉलेज जाओगे तो कॉलेज जाने के बाद में आप लोगों को वहाँ पर आईडी कार्ड मिलेगा। आप लोगों को 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स है उसके लिए आप लोग वहाँ पर एडमिशन लिए हो तो आप लोगों को आईडी कार्ड मिलता है। आईडी कार्ड मिलता है तो उसके माध्यम से आप लोगों को क्लास में प्रवेश मिलता है और आप लोग उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जो बन जाते हो। तो उसके लिए कुछ मैंडेटरी डिटेल्स होते हैं जैसे नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पर फिल अप करनी पड़ती है, ठीक है? क्लास, डिसिप्लिन, ईयर, कौन से ईयर में ब्लड ग्रुप, कॉन्टैक्ट नंबर्स ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फिल अप करनी पड़ेंगी। मेल एड्रेस पे मैं जो हो गया ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें जो आप लोगों को एक अपनी किसके लिए फिल अप करनी पड़ेंगी जो उम, हमारा आईडी कार्ड है उसके लिए आईडी कार्ड बनवाने के लिए जिससे आप लोगों का आगे आने से महीने डेढ़ महीने में क्या आ जाएगा आईडी कार्ड आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद में आता है हमारा हॉस्टल, हॉस्टल के लिए आप लोग जा रहे हो तो हॉस्टल लेना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर हॉस्टल फॉर्म है जो भी फिल अप करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें भी कुछ मैंडेटरी डिटेल्स जो आप लोग फिल अप कर लोगे आराम से, ओके? उसके बाद में यहाँ पर आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी छोड़ो इसको भी, नॉर्मल है, सारा सब कुछ नॉर्मल है ये, सब नॉर्मल है, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो इन कंडीशंस में आप लोग अभी जो स्टूडेंट है जो एनडीआरआई करनाल में क्या ले रहे हैं? एडमिशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर डेट मिल चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी वो सोच रहे हैं कि भई हमारा यूनिवर्सिटी का कब आएगा? देखो धीरे-धीरे सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो डेट है वो आने लगेगा धीरे-धीरे और इसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दी जाएगी भई आप लोगों को ये कैंपस मिला है और इस कैंपस में आप लोगों को वहाँ जाकर रिपोर्ट करनी है, मेन कैंपस में करनी है वो सारी डिटेल्स देन आप लोगों को कौन से कहाँ जाना है यानी कि आप लोगों को कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है या सब कैंपस में जाना है। देन उसके बाद में कौन-कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आने हैं। देन उसके बाद में कौन-सा फीस है जो पे करना पड़ेगा। ये इसकी जो फीस दी हुई है स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो वो फी में आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो आप लोगों को एनडीआरआई करनाल की तरफ से मेल आएगा, जो स्टूडेंट को एनडीआरआई मिला है, ठीक है? अब मेल आएगा तो मेल पे आप लोगों का वहाँ पर एक तो जो डॉक्यूमेंट शीट है, आप लोगों को कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास में होने चाहिए, वो सीट है जो आपके पास में आएगी एक तरीके से, ठीक है? एक तो पीडीएफ आएगी और उसके बाद में एक आएगा फी डिटेल्स यानी कि फी स्ट्रक्चर आएगा। आप लोगों को इतना हॉस्टल फीस रहने वाला है, इतना आप लोगों को फूड चार्ज रहने वाला है, वो सारी फीस है जो आप लोगों को वहाँ पर ऐड ऑन होती हुई आएगी। तो वहाँ पर आप लोगों को सारी फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। आप लोग उसी के अनुसार अपना फीस का मैनेजमेंट है वो कर कैश ले जा सकते हो या ऑनलाइन ले जा सकते हो। नज़दीकी ऐसी बड़ी संस्थाएँ होती हैं, उनमें बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। बाकी अब आप लोगों को देख लीजिए कि एनडीआरआई आप लोग जा रहे हो तो आप लोग किससे बेटर सफ़र कर सकते हो, बेटर किससे सफ़र रह सकता है हमारा। देखो कहीं भी हो आप लोग पहले तो आप लोग ये देखिए करनाल के लिए आपके वहाँ से कोई जस्ट ट्रेन है या नहीं है? क्या है भई? ट्रेन, ठीक है? ट्रेन का देख लीजिए पहले ट्रेन है या नहीं है? उसके बाद में अपना बस का रहता है, बस से थोड़ा लेट हो जाता है, इसकी वजह से और वहाँ पर बस में भी बुक करो तो एसी बसेज़ हैं, वहाँ चलती हैं, जा रही है, नहीं जा रही है, तो उसका पता कर लीजिए। उसके बाद में अपना आता है एयर, यानी कि हमारा फ्लाइट के माध्यम से, है ना? अ, जो हमारा फ्लाइट वगैरह होती है, उनके माध्यम से आप लोग जा पाओ। तो आप लोग नज़दीकी देख लीजिए, सबसे नज़दीक किससे पड़ रहा है, सबसे अफोर्डेबल किससे पड़ रहा है। जो स्टूडेंट फाइनेंशियली ऐसे हैं, तो वो तो ट्रेन या बस का ही सहारा लेंगे। जो हमारा एरोप्लेन्स हैं, ठीक है? उनका तो कहाँ यूज़ ले पाएँगे। तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी अ ऐसे साधन्स हैं उनका यूज़ कीजिए, साधन के माध्यम से हम लोग पहुँचिए। मेरा तो कहना ये है कि ट्रेन बेटर रहेगा। आप लोग नज़दीकी अगर अभी भी आपके पास में मौका है सीट वैकेंट है तो आप लोग अभी टिकट कर लीजिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा फिलहाल टाइम में। तो ट्रेन, बस और ये एरोप्लेन
एयर बेसिस के माध्यम से आप लोग पहुँच सकते हो, ठीक है? एयरपोर्ट पे जाइए, आप लोग टिकट बुक किए, वैसे आप लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर ही लेते हो। तो इस तरह से आप लोग अपने-अपने जो सफ़र है वो तय कर लीजिए। अब पर्सनल व्हीकल भी होता है कइयों के पास में, तो पर्सनल व्हीकल के माध्यम से भी आप लोग है जो वहाँ जा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा जो दी गई इन्फॉर्मेशन है एनडीआरआई करनाल की फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर आप लोगों को अच्छी लगेगी। फिर भी कोई डाउट रह गया आपके मन में तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों के सारे डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूँ और जो भी आपके मन में तमाम विचार्स हैं जो चल रहे होंगे या ऐसा कोई क्वेश्चन्स रह गया है जो डाउट है, तो उसे मैं क्लियर कर सकूँ, इससे मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आप लोगों को मिलते हैं हम ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार, ज़बरदस्त और मस्त वीडियो के साथ।